नमस्कार, शास्त्रीय काल, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं। अभी लॉकडाउन की समय चल रही है और परिस्थिति को मैनेज करते हुए और धैर्य धारण होकर सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहिए। आइए टॉपिक में बात करते हैं। अगर आप लोग को ज्योतिष में इंटरेस्ट है, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगा। देखिए, ज्ञान लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। कोई सा भी ज्ञान है, कोई भी नॉलेज है आपके अंदर, जितना भी नॉलेज है, तो आपको पब्लिक के बीच में एक अलग सा आइडेंटिफिकेशन रहता है। तो इसलिए अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप कॉपी और पेन लेकर वीडियो को नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं आप लोग को जन्म पत्रिका कैसे बनाते हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद उनके ग्रह गोचर और शुभ अशुभ देखने के लिए जो जन्म पत्रिका बनाया जाता है, वो जन्म पत्रिका पूरा कैसे निर्माण किया जाता है। सप्तवर्गी कुंडली, लग्न कुंडली और उसी में आता है नवांश कुंडली। ये कैसे निर्माण किया जाता है, विंशोत्तरी महादशा, योगिनी महादशा, अंतरदशा, ये सारे चीज़ में ज्योतिष के सारे चीज़ आप लोगों का भरपूर देने का मैं प्रयास करूँगा। आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए और आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो को लाइक, वीडियो में कमेंट और मेरा चैनल का सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि मुझे भी लगे आप लोग को इंटरेस्ट है और मैं भी वीडियो पार्ट पार्ट करके बना के रखूँगा और आप वहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्योतिष के बेसिक परिचय समझेंगे, क्योंकि हम कुंडली निर्माण कर रहे हैं, कुंडली बनाना सीख रहे हैं। तो उसके लिए पहले ज्योतिष के बारे में और पंचांग के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज सीखना आवश्यक होता है, ताकि आप लोगों को बाद में आसान हो जाए। तो ज्योतिष कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं। फिलहाल हम ज्योतिष हमारे भारतवर्ष में भी सूर्य सिद्धांत अधिक प्रचलित में है और ये पुराना सिद्धांत भी है। हम सूर्य सिद्धांत के आधार पर हम मैथमेटिक्स और हिसाब कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको ज्योतिष के परिचय के बारे में मैं समझाऊंगा। आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, मैंने तैयार करके रखा हूँ और आपको इसको नोट करके कॉपी करके फिर बाद में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्र मनुत्तमम। ये संस्कृत का श्लोक है। आप लोग को संस्कृत में इंटरेस्ट है तो ये भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत थोड़ा दिक्कत होती है तो आप हिंदी में भी इसका अनुवाद अध्ययन कर सकते हैं। तो सिद्धांत संहिता होरा 3 प्रकार के रूप जो वेद से उत्पन्न किया गया निर्मल दृष्टि है, जिसने शास्त्र को उत्तम ज्योति प्रदान करता है, यह शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। सिद्धांत संहिता होरा, ये 3 प्रकार के रूप जो ज्योतिष में होते हैं और वेद से उत्पन्न किया गया एक निर्मल दृष्टि है। चक्षु बताया, निर्मलम चक्षु ज्योति ही, निर्मलम चक्षु। तो वेद को एक चक्षु कहा गया है ज्योतिष को, क्योंकि हम चक्षु मतलब आँख होता है, दृष्टि, आँख से ही हम संसार देख सकते हैं। ज्योति प्रदान करता है, शास्त्र को उत्तम ज्योति प्रदान करता है, यह शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब ज्योतिष के 3 प्रकार के रूप यहाँ पर बताया, सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष मतलब होती है गणित ज्योतिष, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। इसमें रूल्स क्या होता है, मेथड क्या होता है, हिसाब कैसे करना है, इसका नियम क्या होता है, ये चीज़ हम सारे कैलकुलेशन वगैरह सिद्धांत ज्योतिष में होता है। जैसे कोई पंचांग निर्माण करते हैं, जैसे आज का तिथि क्या है, ये साल कब मतलब शुरू होगा और शुक्ला पक्ष कब है, जो भी मतलब एक कैलकुलेशन करके पंचांग में एक टेबल शेड्यूल बना के रखा गया है, वो सारे चीज़ सिद्धांत ज्योतिष के टॉपिक में आता है। तो गणितीय जितने भी मैथमेटिक्स होते हैं वो सारे सिद्धांत ज्योतिष में होते हैं। और जो पंचांग निर्माण करता होते हैं वो भी सिद्धांत ज्योतिष को अध्ययन करके ही एक पंचांग के ज्ञाता बन के पंचांग निर्माण किया जाता है बाद में। अब 2 नंबर में संहिता ज्योतिष। तो ग्रह स्थिति को ज्ञान करके, ग्रह स्थिति को कैलकुलेशन करके जो कुंडली निर्माण किया जाता है, उस कुंडली को फलादेश करना। तो अगर आप लोग ने अच्छे से ज्योतिष को अध्ययन किया, अच्छे से स्टडी किया, मेहनत किया, तो ये भी संभव है हम कैलकुलेशन करके और ज्योतिष के कुंडली के हिसाब से ग्रहों को अध्ययन कर कर और भविष्य के बारे में, आने वाले बुरा समय, अच्छा समय के बारे में हम फलादेश कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो 3रा नंबर में है होरा ज्योतिष। होरा ज्योतिष का मतलब होता है मुहूर्त राशि चक्र ज्योतिष। जैसे मुहूर्त होता है, लग्न होता है
तो इस प्रकार के मुहूर्त जैसे कि हम गृह प्रवेश के मुहूर्त देखते हैं, शादी के मुहूर्त देखते हैं, पूजा पाठ इत्यादि के मुहूर्त देखते हैं, कोई भी शुभ कर्म के लिए मुहूर्त इत्यादि देखते हैं, तो ये सारे चीज़ मुहूर्त वगैरह और राशि चक्र जो राशिफल इत्यादि भी निर्माण किया जाता है, ये सारे चीज़ की कैलकुलेशन और इसका अध्ययन होरा ज्योतिष के अंदर आता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्योतिष बताया गया है, सिद्धांत, संहिता और होरा। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अब इसके बाद सबसे पहले आता है पंचांग, क्योंकि जब हम हिसाब कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले पंचांग ही हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पंचांग के बिना फिर हम कोई भी कैलकुलेशन और हिसाब मैथमेटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो पंचांग क्या है, तो पंचांग के बारे में भी थोड़ा मतलब समझना ज़रूरत होता है, क्योंकि हम हिसाब से पहले पंचांग में जो चीज़ बताया गया है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये चीज़ क्या होते हैं, इसको कैसे समझना चाहिए, तो इससे मतलब क्या क्या प्रभाव होता है, इसको कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, ये चीज़ भी आपको सबसे पहले जानकारी लेना अति आवश्यक है। इसलिए हिसाब करने से पहले मैं आपको 2 वीडियो में ज्योतिष के और पंचांग के परिचय बताऊंगा, फिर तीसरा वीडियो से हम हिसाब कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करना शुरू करेंगे। तो पंचांग के परिचय अब देखिए, तिथि बारश्च नक्षत्र योग करणमेव च पंचयिते पंचांग स्मृताः इति पंचांगः। अर्थात तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 समूह को ही पंचांग कहते हैं। तो पंचांग में 5 चीज़ का समूह होता है, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण। तो सबसे पहले हम तिथि के बारे में जानकारी लेंगे। तिथि 2 प्रकार के हैं, शुक्ल पक्ष की तिथि और कृष्ण पक्ष की तिथि। तो शुक्ल पक्ष की तिथि कैसे जानेंगे और कृष्ण पक्ष की तिथि कैसे जानेंगे, मैं बताऊंगा। तिथि हमेशा प्रतिपदा से स्टार्ट होती है। एक मीन्स प्रतिपदा, पंचांग में इसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया नहीं दिया जाता। पंचांग में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस प्रकार से साइन दिया जाता है। तो आप लोग को यहाँ से समझना चाहिए, एक मतलब प्रतिपदा, इस प्रकार से प्रतिपदा, 2 नंबर में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथि है। शुक्ल पक्ष की सबसे अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो गया। फिर इसी प्रकार से प्रतिपदा, द्वितीया, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर 30 नंबर में अमावस्या। इस प्रकार से फिर अमावस्या खत्म होते ही फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो ये समझना चाहिए, शुक्ल पक्ष के सबसे अंतिम तिथि पूर्णिमा है, और पूर्णिमा के बाद जैसे आज पूर्णिमा है तो फिर आने वाला कल से कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, तो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा द्वितीया। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या है। तो अमावस्या खत्म होते ही, जैसे आज अमावस्या है तो आने वाला कल से फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया प्रतिपदा से। इस प्रकार से एक महीने में 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के 15 तिथि और कृष्ण पक्ष का 15 तिथि करके एक महीने में टोटल 30 प्रकार के तिथि होते हैं। इसलिए अमावस्या को 30 साइन दिया जाता है। तो अगर पंचांग में 30 लिखा हुआ आपको मिला तो अमावस्या है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज होना नहीं है। और इसी प्रकार से तिथि के बाद बार आता है। तिथि बार तो आप सभी को पता है, रविवार से लेकर शनिवार तक, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये बार भी 7 ग्रहों के हिसाब से 7 बार निर्माण किया गया है। रविवार मतलब सूर्य ग्रहों से संबंधित है, सोमवार मतलब चंद्र ग्रह से संबंधित है, और मंगलवार मंगलदेव से संबंधित है, बुधवार बुध ग्रह से संबंधित, बृहस्पतिवार बृहस्पति ग्रह से संबंधित, शुक्रवार शुक्र ग्रह से, और शनिवार शनि ग्रह से संबंधित है। तो आज मैंने आपको ज्योतिष का परिचय, ज्योतिष के 3 प्रकार के रूप और पंचांग के परिचय और पंचांग के 5 प्रकार के रूप और इनमें तिथि कितने प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और बार, ये चीज़ आपको मैंने समझाया। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग इसको तैयार कीजिए, फिर बाकी नक्षत्र, योग और करण दूसरा वीडियो में मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप इसको तैयार कीजिए, फिर तीसरा वीडियो से हम हिसाब मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। तो ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ जानकारी मिली और आप सीख रहे हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई पूछना हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं भरपूर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दूसरा वीडियो में। राधे राधे। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।